जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो 28 रुपये की है, 52 वीक लो के आसपास है। उसके फंडामेंटल काफ़ी ठीक हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही नेट प्रॉफिट जा रहा है और डेट फ्री कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर बात करने वाली एक ऐसी कंपनी जो गोल्ड लोन देती है और आज उसका यहाँ पे देखेंगे 30 केजी गोल्ड रोब्ड हो चुका है, यानी कि चोरी कर लिया गया है। ठीक है, संबलपुर के अंदर। तो गोल्ड कंपनी, मन्नापुरम फाइनेंस, दूसरा मुथूट फाइनेंस, आप देखेंगे बढ़िया शानदार तरीके से ऊपर की साइड में ही भागती जा रही है और शायद देखते हैं कितना ऊपर तक भागती है। तो मन्नापुरम फाइनेंस बढ़िया कंपनी थी अभी तक। ठीक है, अभी तक जब से उसके अंदर दिक्कत हुई, यानी कि आरबीआई ने उस पर एक्शन लिया है, तब से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। क्या एक्शन लिया है? उसकी 4 सब्सिडरी थी, मनमाने रेट पर क्या बेच रही थी? लोन बेच रही थी। इंटरेस्ट जो ले रही थी मनमाना रेट ले रही थी, मतलब जो आरबीआई के थ्रू, ऐसा नहीं कि मनमाने का मतलब ऐसा नहीं कि कितना भी, लेकिन हाँ आरबीआई का एक रूल होता है, तो उसमें क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप लोन अभी नहीं बांट सकते हैं। आने वाले टाइम में रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगे, फिर दोबारा से वे लोन बांटेंगी। लेकिन उनमें से एक ऐसी कंपनी थी जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि आप गोल्ड लोन नहीं बांट सकते हैं, लोन फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका टोटल रेवेन्यू जो मन्नापुरम फाइनेंस का आता है उसमें 28% उसी का कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से शेयर 200 रुपये के आसपास काम कर रहा था, नीचे की साइड में गिरकर 150 पहुंच गया। केवल मन्नापुरम फाइनेंस ही नहीं गिरा, इतनी सारी कंपनियां हैं जो करेक्ट हुई हैं। गिरावट तो नॉर्मली अगर ये खबर भी नहीं आती तो मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर फिर भी गिरावट देखने को मिल सकती थी। हाँ, ये है कि कंपनी का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म का व्यू अगर देखें तो शेयर सस्ते भाव पर था, ठीक था। लेकिन इन खबरों का क्या करें जी? ऐसी ऐसी खबर तो किसी भी कंपनी के अंदर आ सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं। इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ ये कि सारा पैसा एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना है और एक बार में नहीं लगाना है। ये रट लीजिए आप, ये रटना है आपको, तोते की तरह रटना है कि सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना है। और जब पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर पैसा लगाना हो तो टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है जी। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा जो आप मूलधन लेकर आएंगे वो डूबेगा नहीं। जब डूबेगा नहीं, पैसा आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। देखिए, आप एक ऐसे सेगमेंट के अंदर आए हैं, आपको मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला वहाँ पर। एक अनुमान के तहत कि हाँ कंपनी का काम ठीक चल रहा है, उसको आप लगा सकते हैं। कभी किसी तरह की फ्रॉड देखने को मिल जाता है, कभी किसी प्लांट में आग लग जाती है, कभी स्लो आ जाता है, कभी सरकार का कोई एक्शन हो जाता है। इसकी बात नहीं कर रहा, अलग अलग कंपनियों के अंदर देखने को मिलता रहता है। ठीक है, कभी बड़ा प्रमोटर माल बेचकर भाग जाता है। अभी आपने देखा अदानी बिल्मर लोगों ने खरीदा हुआ था, पता चला कि अदानी 44% की हिस्सेदारी बेच के अलग ही निकल रहा है। ठीक है, तो खबरें ऐसी ऐसी आ जाती हैं जो हिला देती हैं। मिष्ठान फूड के अंदर अचानक खबर आ गई क्या कि कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया हुआ है वो सही वाला नहीं है। अब क्या करें मिष्ठान फूड के अंदर? अब रिजल्ट्स देखने से पता चलेगा क्या मिष्ठान फूड का प्लांट के अंदर काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है चावल की। वो देखने वाली बात है कि अब आने वाले टाइम में कैसे रिजल्ट्स कंपनी के आते हैं। Q3 के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे मिष्ठान फूड आगे भागेगा क्या नहीं भागेगा। देखिए, रिजल्ट्स ही डिसाइड करते हैं कि शेयर कितनी छलांग मारने वाला है। इधर उधर की न्यूज़ आती हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए शेयर भाग जाता है। टिकेगा शेयर कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू के आधार पर ही। अगर ऊपर की साइड में टिकेगा, अब गिरेगा भी उसी के आधार पर। अगर प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाए, शेयर गिरता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। बड़े बड़े प्लेयर उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको पहले से ही जानकारी हो जाती है कि हाँ भाई, इस कंपनी का तो प्रॉफिट गिरता ही जा रहा है इसकी वजह से। आप देखिए एशियन पेंट्स के अंदर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। कोई दूसरी कंपटीशन की वजह से शेयर गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमी है एशियन पेंट्स में? कुछ नहीं। प्रॉफिट के अंदर कोई कमी दिखाई दे रही नहीं, लेकिन खतरा कि प्रॉफिट घट सकता है, लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं कि दोबारा से चढ़ नहीं सकता है, भाग सकता है, कितना भी कंपटीशन हो। इस तरह से तो डीमार्ट को भी अनुमान लगाया गया था। डीमार्ट की खबर क्या थी? क्या था कि उन्होंने परसेंटेज वाइज में डिस्काउंट ज़्यादा कर दिया। पहले 15% था, फिर 25% दे दिया। लोगों ने कहा कि इनका तो मार्जिन, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि इनका तो मार्जिन गिर जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि कोई चीज़ सस्ती हो जाए। कोई चीज़ 20 रुपये की बिक रही थी, वही क्वालिटी वही सारी चीज़ें अगर 10 रुपये में मिलना शुरू हो जाए, डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए उस पर, और बढ़ा दिया जाए डिस्काउंट 20 रुपये की चीज़ 10 रुपये में, तो पहले अगर 100 लोग आते थे तो 200 लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, तो मार्जिन उसी हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये अनुमान मैंने डीमार्ट के अंदर लगा के आपको बताया था, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को, मतलब अच्छा पैसा आपने बनाया होगा डीमार्ट के अंदर अगर लोअर लेवल पे खरीदा है।
तो गोल्ड यहाँ पर आप देखिए 30 केजी गोल्ड आप कैलकुलेट कीजिए तो पहले तो कितने का होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये गोल्ड चोरी हो गया है, ठीक है। ये किन लोगों का गोल्ड है, वो लेने के लिए आएंगे तो फिर क्या कहाँ से दिया जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है अपने में। समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए कि 30 केजी गोल्ड ये इनका खुद का नहीं है, ये किसी और का है, ठीक है। कितना पुराना था ये रखा हुआ, अब वो वापस लेने के लिए आएगा तो ये महंगा कहाँ से लेकर देंगे, कहाँ से खरीद के देंगे, सारी चीज़ें वाली बात है। बताइए, सस्ते दाम पे लिया, उसको लोन को पैसा दे दिया, ठीक है। वो पैसा वापस करेगा, वापस कर भी रहा होगा, अब वो कहेगा कि मेरा लोन वापस कीजिए, मेरा गोल्ड वापस कीजिए मुझे, मैंने लोन दे दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही लोन नहीं दे पाए, उनका गोल्ड भी रखा हुआ रहता है। तो बात करें यहाँ पर तो गोल्ड वाली कंपनी है, ये झटका लगा हुआ है यहाँ पर कंपनी को, ठीक है। तो ये झटका छोटा तो नहीं है, मन्नापुरम फाइनेंस की ब्रांच थी, ठीक है। तो ये फ्राइडे की खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो मॉर्निंग की, तो इम्पैक्ट तो आप देख सकते हैं, आने वाले टाइम में इम्पैक्ट इस चीज़ का देखने को मिल सकता है, लेकिन निगेटिव खबर है एक प्रकार से अगर देखा जाए। तो कंप्लेन वगैरह जब जाती है तभी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। सैटरडे वगैरह को कंप्लेन हुई है यहाँ पर, तो अब ये रिपोर्ट जाएगी, अब ये सारी चीज़ें खबरें देखने को मिलेंगी मार्केट के अंदर। मार्केट बंद होने के बाद तो कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस अभी बड़ी मुश्किल से नीचे से, उस खबर से बड़ी मुश्किल से निकला था, अब ये फिर दोबारा से खबर आ गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ख़त्म कुछ नहीं होता है, बस ये झटका लगता है। चलिए दोस्तों, मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए 52 वीक नीचे की साइड से 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नीचे की साइड में इन सारे लेवल पर इस शेयर को कवर किया गया था, इन सारे लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन लेवल पे, यहाँ पर इन पे कवर किया गया था, तो अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया लोगों को, ठीक है। उसके बाद 225 रुपये से गिरते गिरते 150 रुपये तक पहुँच गया। 150 रुपये से नीचे से फिर अच्छा खासा 20-30% के रिटर्न भी इसने बना के दिए। यहाँ से इन लेवल से अगर देखते हैं गिरावट जो हुई थी, उसके बाद अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले टॉप पर अगर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए 30% के रिटर्न से भी 36% का रिटर्न नीचे से बना के दिए इसने। तो ऐसी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, उनमें अच्छा पैसा बना कर ये लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि कंपनी तो ठीक थी, लेकिन अभी दिक्कतें चल रही हैं कंपनी के साथ। प्राइस भी ठीक था, पी रेशियो भी देखिए 7 का ही है सिर्फ, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप था, वैल्यूएशन सारी चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर बढ़िया परफेक्ट है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, डिविडेंड यील्ड 2% की, सब कुछ ओके था। लेकिन दो खबरों ने इन्होंने अभी शेयर को फिर देखिए ख़त्म कुछ नहीं होगा। फिर मैं आपको बताया तो आपके माइंड में सबसे ज़्यादा ये आता है कि ये खबर आ गई, वो वाली खबर आ गई, ख़त्म हो जाएगा क्या, पेटीएम ख़त्म हो गया क्या, बताइए। अभी तो मिष्ठान फूड भी ख़त्म नहीं हुआ, गिर के जीरो हो गया, डिलिस्ट हो गया क्या, बताइए आप। नहीं हुआ ना, समझिए दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे मन्नापुरम फाइनेंस की हिस्ट्री 2014 के अंदर कितना था ये कंपनी का प्रॉफिट, 224 करोड़ का। उसके बाद 271 करोड़ हुआ, उसके बाद 355 करोड़, उसके बाद 758, 676, 949 करोड़, उसके बाद 1480 करोड़, उसके बाद 1725 करोड़, उसके बाद 1329 करोड़, 1500 करोड़, 2100 करोड़, 2267 करोड़। आप कहीं पर आपको दिखा पूरे पूरे साल में ग्रोथ ही होती जा रही है। अब देखना है कि अगले क्वार्टर्स कितने शानदार जाते हैं। मेरी रिसर्च तो यही बोलती है कि 300, 350, 400 रुपये तक भी शेयर आने वाले टाइम में, या 500 रुपये तक भी शेयर चला जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। 500-600 रुपये तक भी चला जाए शेयर, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन सब कुछ ओके होना चाहिए। अभी ऐसी ऐसी न्यूज़ आएगी तो फिर क्या अनुमान आप लगाओगे। ये भी क्या करें, अभी देखिए आगे क्या होता है, रिजल्ट्स देखना है, एकदम जल्दीबाजी मत कीजिए। अभी जो बताया गया था वो बैन कितने दिन तक रहता है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, बैन के बावजूद आगे कंपनी कितना आगे उस दूसरी जगह से कितनी मेहनत कर पाती है, सारा खेल वही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगली कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज़। तो थोड़ा सा रिस्की टाइप जो शेयर रहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इसलिए साथ शेयर करता रहता हूँ। याद रखिएगा, रिस्की टाइप शेयर के अंदर आपको कम ही पैसा लगाना होता है। जो आपको देखिए, अगर हम देखें रिलायंस पावर ने जो पैसा आपको बना के दिया है, 1 रुपये से 55 रुपये मारा है, क्या वो रिलायंस इंडस्ट्री ने दे दिया आपको, HDFC बैंक या कोटक बैंक ने बना के दे दिया पिछले 5 साल में? नहीं दिया ना, दे भी नहीं पाएंगे उतना पैसा बना के, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना।
क्योंकि मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, 50 गुना तो आगे बढ़ नहीं सकता मार्केट कैप। आगे की साइड में भगाएंगे तो पता चलेगा कि कितना मार्केट कैप, उसका कितना मार्केट कैप बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, मतलब कि समझिए मार्केट को काम कैसे करना है। किसी शेयर का नाम देख लिया, ठीक है, मार्केट कैप नहीं पता तो क्या पैसा बनाओगे मेरे भाई। स्टॉक मार्केट के अंदर दो चीज़ आपको आनी चाहिए, पहला कि कंपनी काम क्या करती है और उसका मार्केट कैप कितना है। अगर ये दो चीज़ आपको नहीं आती तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा आपका, क्योंकि आपने शेयर तो खरीद रखा है 20 रुपए वाला, 20 रुपए का शेयर है, लेकिन उसका मार्केट कैप है 70,000 करोड़ और आप कह रहे ये तो 2,000 रुपये जाएगा। भाई बड़े अजीब इंसान हो आप। अब शेयर खरीद रखा है 300 रुपये वाला, मार्केट कैप उसका 2,000 करोड़, लेकिन शेयर तो 300 का है, 400 का है, ये भी समझना जरूरी है। दोनों चीज़ों का बैलेंस देखना आपको। हबड़ा तबड़ी के अंदर आए बस खरीद लिया नहीं। अब इस शेयर को देखेंगे 20 रुपये पे कवर किया था, 42 रुपये इसने मारा, 42 रुपये के बाद अब 26 रुपये के आसपास मिल रहा है, 52 वीक लो के आसपास ही शेयर मिल रहा है। मार्केट कैप देख लीजिए कितना है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखिए 34 का है, तो उसके मुकाबले तो थोड़ा सा महंगा ही है मन्नापुरम फाइनेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो सारी चीज़ें ओके होंगी। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों प्रॉफिट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट देखिए कितना था, 25 करोड़ का। उसके 25 करोड़ का नुकसान था 2013 के अंदर। 2014 के अंदर देखिए 26 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 11 करोड़ का नुकसान, फिर उसके बाद 9 करोड़ का प्रॉफिट, 44 करोड़ का प्रॉफिट, 88 करोड़ का प्रॉफिट, 126 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद देखिए 108 करोड़, 70 करोड़ का प्रॉफिट, 84 करोड़ का, उसके बाद 136 करोड़ का प्रॉफिट, 156 करोड़, अभी देखिए कितना हो गया 207 करोड़। अभी 2 क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ने से रह गए। परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रही है। जी शेयर नहीं भाग रहा, समय देना पड़ेगा। शेयर भागने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा आपको। डी मार्ट में मौका मिला आपको? नहीं। बजाज फाइनेंस के अंदर मौका मिला? नहीं। ITI के अंदर मौका मिल पाया आपको? नहीं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने मौका आपको दिया? नहीं। जब शेयर भागेगा मौका मिलेगा ही नहीं आपको। सुजलोन से कितना पैसा आपने बना लिया बताइए, बताइए ना। अब बताइए मुझे कि रिलायंस पावर से कितना पैसा आप बना चुके हैं। मौका ही नहीं मिलेगा मेरे भाई, समझ बताइए। जब तेजी बनेगी मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी आपको। अदानी पावर से बताइए कितना पैसा आपने बना लिया, मौका ही नहीं मिला। इरेडा जब भागना शुरू करा, भागते चला। IRFC 20-25 रुपए पे काफी दिन तक रुका रहा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सीधा 200 पे पहुंच गया, 150 पे। अब सब कह रहे हैं कि बढ़िया है अब। अरे मेरे भाई 200 पे क्या था, नहीं गाली दे रहे, सॉरी 30 रुपए पे था, सब गाली दे रहे थे। बेकार शेयर है, घटिया, क्यों लेकर आते हैं उसको, ये भागता ही नहीं है, क्यों लेकर आए इसको, इसको क्यों लेकर आए। IPO के बाद ही गिर गया नीचे की साइड में। इतनी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। वैल्यूएशन देखना नहीं सीखोगे तो महंगाई खरीदोगे, महंगाई खरीदोगे तो कोई पैसा नहीं बनने वाला आपका। जाइए एग्जिट कर लीजिए मार्केट से। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।